अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम एक दो थोड़ी देर में शुरू करेंगे। आज भी 7:20 को शुरू करेंगे, फिर मंडे से इंशाअल्लाह ताला 7:10 को शुरू करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था, कल जैसे मैं भूल गया था, शायद कोई भूल गया। ऑल राइट। जब तक किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। When you say salam, जी you say alaikum for जी। everybody, like for अपॉन ऑल ladies. यू ऑल, या अपॉन यू ऑल। So according to the rules, then alaikum, alaikuma, alaiki, की alaika should be is it is common for all the situation, or you should change according to the group we नो are नो addressing? नो, द सलाम इज स्टैंडर्ड इन इस्लाम। Standard. सलाम इज स्टैंडर्ड। If you see one person also, you will say Assalamu alaikum. Yeah. Yeah. If you see more than one, Assalamu alaikum. If you see male, female, Assalamu alaikum. If you see all the female also, Assalamu alaikum. This is the rule in Islam. Okay, so the grammar is not applied there. No, it's not. See, some उसको रिवाज बोलते हैं ना, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Custom, sir. And tradition. It's a tradition. It's a tradition. It's traditionally like that. Also, I will tell you one rule today, inshallah ta'ala. I will repeat it for you, but I'm telling you it now. See, if there is one man and many women standing, you can use kum or the male plural. You Okay. getting my point? Yeah. And if there is one female, only one female, and many male, still you can use male plural. Hum, kum, antum. Okay, Okay. this is the rule. See, that's why in Islam, in Quran, you will see many rules are written in male plural. That means it is applicable for male and female both. Got the idea? Yeah. Anybody else? Any question? Everybody understood the attached pronoun, right? Yes, sir. हाँ, सबकी समझ में आ गया ना attached pronoun? थोड़ी देर और रुके रहेंगे मॉनिटर साहब, है ना? जी सर। जैसा आपने फरमाया ना, मंडे से इंशाल्लाह ताला जी सर, 7:10 पे शुरू करेंगे। आज इंशाल्लाह। शायद मेरी तरह कोई और भी भूल गया हो शायद।
हाँ सर शुरू करें। बिस्मिल्लाह। जी सर, बिस्मिल्लाह। मेरे को नहीं लगता अब कोई आ रहा है। कितने लोग हैं हम लोग? 1 2 7 8 लोग हैं। 7 एक वही मैं डबल हूँ सर। जी 7 लोग हैं माशाल्लाह। ठीक है। आज अपना मोबाइल ऐसे करके या थोड़ा ऐसा उसको आड़ा करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। अच्छा हम लोग है ना प्रपोजिशन से सीख रहे थे राइट। अपना अटैच प्रोनाउन सीख रहे थे राइट। जी सर। ठीक है ना। अच्छा अटैच एक प्रपोजिशन होती है ली। इसका मतलब कौन बताएंगे मेरे को? ली ली सर। एक प्रपोजिशन होती है ना इन ली। इन फॉर सर, फॉर। हाँ हाँ माशाल्लाह। फॉर नहीं याद है आप लोगों को? देखिए प्रपोजिशंस के मतलब बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन आउट। हाँ इसको क्या बोल, इसका क्या मतलब होता है? फॉर। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों को? ओह जी आई नहीं सॉरी। सर, अभी नहीं दिख रही थी अच्छा सर। आई एम सॉरी मैंने शेयर ही नहीं किया शायद। हाँ आई एम सॉरी। 1 मिनट। हाँ मैं भूल गया ना। अच्छा अच्छा सॉरी। देखिए ऐसा बोल मेरे को बता दीजिए। कभी कभी मैं सिखाते रहता हूँ मेरे को भी याद नहीं रहता क्या स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही। हाँ मैं ये बोल रहा था स्क्रीन को अपनी ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना आज के लिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना। आप जी दिख सर। रही ना स्क्रीन? जी सर। हाँ ली का मतलब क्या होता है? फॉर। फॉर। याद आ गया। जी हाँ अटैच प्रोनाउन डिटैच प्रोनाउन पहले लिखते हैं। ठीक है ना। हुआ बादेन हुमा। हाँ देखिए इससे शर्माने की जरा सी भी जरूरत नहीं। 10 बार तो 10 बार हुआ हुमा। जी सर। होम। ये बहुत हिया। काम की चीज है। ये बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं आप लोगों को। हिया हुमा हिया हिया हुमा। जी हुमा। सब हुना। बोल सकते हैं। अभी तो 4 5 ही लोग हैं हम लोग। डिस्टर्ब मत जी कीजिए बस बोलिए। हिया हुमा हुन्ना जी। बादेन अंता। अंतमा अंतम अंता अंतुमा। अंतुम। अंता अंतुमा अंतुम। अंतुम अंति। अंति अंतुमा अंतुन्ना। अंति अंतुमा अंतुन्ना। अंतुमा अंतुन्ना आना नहनु। अन्ना का क्या मतलब है सर? मैं सर। नहनु। हाँ याद रखिए। हाँ अना का मतलब मैं। ठीक है ना। जी। फिर अटैच प्रोनाउन कैसे आएंगे इसके? हु हु। हुमा हुमा। जी। हुम। बादेन हा। उसके बाद हा। हा फिर हुमा। हुमा हुन्ना। हुन्ना फिर का। का मतलब क्या होगा? का मतलब यू सर। उर्दू में? टू। तो फिर अंता का भी मतलब तू है। जी सर। अंता का भी मतलब तू है। अ, का मतलब होगा तुम्हारा या तेरा तुम। या तुझको। जी तेरा ठीक है जी। तेरा या तुझको याद रखिए। हाँ यूर होगा जी, ठीक है। देखिए जी ये वाला मत भूलिए। ही हिम हिज जी। है ना। ये वाला तो डिटैच प्रोनाउन है। ये दोनों मिला के अटैच प्रोनाउन। जी ठीक है। देखिए भूलिएगा मत। ठीक है ना।
सब लोगों जी को सर। याद रहेगा ना? हाँ, का कुमा कुम, कुम, उसके बाद की कुमा की कुमा कुन्ना, कुमा कुन्ना, या ना। या और ना। या का एक नाम में याऊ मुतकल्लिम, जी ठीक है ना? जी सर। हाँ, यहाँ पे जी आप लिख लीजिए डिटैच्ड प्रोनाउन, यहाँ पे लिख लीजिए अटैच्ड प्रोनाउन, ठीक है ना? जी ठीक है ना? जी अब एक है ना प्रीपोजिशन है ली, ठीक है ना? जी हाँ, वो ली, और देखिए ली, ये लाम को बहुत ध्यान से याद रखना है आपको, जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये ली है ना। जी एक तो जब ली है ना, जब अटैच प्रोनाउन के साथ अटैच हो जाता है ना, तो ये ला बन जाता है, लहू हो जाता है। ठीक। पैटर्न पकड़ लिया आप लोगों ने? जी और तो फिर अटैच लहू के, प्रोनाउन के साथ, जी सिस्टर, अटैच प्रोनाउन के साथ जब ली लगता है तो लू बन जाएगा ला, फॉर फोनेटिक रीजंस। अच्छा वो रहेगा ली, लेकिन लिखा जाएगा ला। ला। ली हु बोलना बहुत मुश्किल काम है, अपनी जबान पे ऊपर बहुत भारी पड़ता है, ठीक है ना सिस्टर? अच्छा जी। हाँ, ली हु, पहले ली बोला जाए, अपने होठों को स्ट्रेच किया जाए, फिर हु बोला जाए, फिर ऐसी आवाज, होठों को ऐसा किया जाए, गोल किया जाए, ली हु। ये बहुत मुश्किल काम है, फोनेटिकल रीजन की वजह से लहू बोलना आसान है, लहू बना। ठीक है ना? जी जी लहू, फोनेटिकल रीजंस हैं, एक एक्सेप्शन है। अगर आपने पकड़ लिया लहू, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? ल, कुमा। लहुमा, पकड़ा गया जी ना अभी, लहुमा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? लहुम। लहुम। तो जी लहू का मतलब क्या होगा? फॉर, For them. लहुम का मतलब होगा जी सर For फॉर them. हिम। For them. फॉर देम तो फॉर हिम यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? लम। फॉर हिम। फॉर हिम। जी लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, जी याद है जी सर। ना? जी है ना? सर। उसी के लिए है डोमिनियन आसमानों का और जमीन का, जमीनों का। जमीन का। हाँ, लहुम, फिर इसके बाद क्या आएगा? लहा। लहा, फिर क्या जी आएगा? लाहुमा। लहुमा, फिर आप बोलिए अब क्या आएगा? लाहुन। लहुन्ना, आप लिखेंगे, अब मैं ये ऐसा बनाऊंगा, लहुन्ना, उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग? हाँ, लका। लका, हाँ, लकल हम्द व लकल शुक्र, जी याद जी आया आपको? तेरे लिए जी ही सर। है हमद, सारे जी हमद तेरे लिए है, सारे शुक्र, लकल जी हमद लकल शुक्र। जी उसके बाद क्या आएगा? लाकुमा। लकुमा, मैं ऐसा निशान बना रहा हूँ, इसका मतलब है आप लिख लेंगे, ठीक है ना? जी लकुमा, सर। उसके बाद जी लकुम। लकुम, उसके बाद लकी। लकी, उसके बाद जी लकुमा। लकुमा। सब लोग बोलिए, देखिए 7-8 लोग हैं भाई, शर्माइए मत। लकुमा, उसके बाद लाकुन्ना। Lakunna. लकुन्ना। अब आया, अब बोलिए, क्या बोलेंगे? लकी। नहीं Lee. हो सकता सर, यहाँ पे Lee. ये वापस अपनी ठीक है सर। हरकत सही कर सर लेगा, वो और जाओ ली हो जाएगा। मुतकल्लिम आ गया। हाँ, ली आ गया। याओ मुतकल्लिम आ गए, वो बोलते भाई मेरे आगे चलती नहीं किसी की, वो जी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि प्रोपोजिशन को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है ना? राइट। जी सर। ली, बोलने वाले के हाथ में ताकत होती है ना, लेवरेज होती है, और जी यहाँ पे सर। फिर वो ठीक है, कोई बात नहीं, लाना, जी ठीक है ना? ये समझ गए आप? जी जी बिल्कुल समझ गए। जी सर। अब एक होमवर्क करने के लिए ना, यहाँ पे है ना, बी भी लिख लीजिएगा, कल जी छुट्टी है ना, बी लिख लीजिएगा, जी क्या अन लिखे? लिख लीजिएगा, हाँ सिस्टर, अन, अन। अन लिख लीजिएगा, जी अच्छा इंदा लिख लीजिए, ठीक है सर। मा लिख लीजिए, और पूरा उसको कीजिए,
हाँ जी सर। अनहु से होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए खाली लिख देता हूँ अनहु। ये बी जी। ही से होगा, है ना। जी। जी। अनहु होगा इंदहु, जी। माहु। ये एक जी। आपकी यादी के लिए लिख दिया, याद करने के लिए, ठीक है ना। मैंने मिन लिख लीजिए, मिन। जी। तो एक बार आपको एक प्रैक्टिस हो सर जाएगी। ये सर सॉरी, ये आपने बी ही लिखा है सर? हाँ बी ही लिखेंगे सर। सर रिमाइंड करवा दें काइंडली। बी बी ही क्यों होगा सर? फोनेटिकल रीजंस फोनेटिकल रीजन से सर। हाँ ठीक। कल किया था। कल किया था सर, जी फोनेटिकल ठीक। रीजन बी ही। और आगे इलैही। एक ये यहाँ पे कंटिन्यूटी में बना दूं, ये यहाँ से लिख दूं कंटिन्यूटी में आगे। नहीं सर, जरूरत नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं आप समझे नहीं मेरे को। एक मिनट ये आया ऐसे, अब भी सही दिख रहा है। जी सर। बी हाँ और मा के बाद आप लिखेंगे अला, जी तो अलैही हो जाएगा, ठीक। ठीक है ना। हाँ इला, तो इलैही हो जाएगा, है ना। जी। जी। फी ही हो तो जाएगा। इलाइका विल बी टू यू और टू यूर। हाँ इलाइका विल बी टू यू, टू यू नॉट टू यू यूर। फी। ओके। हाँ फी को करेंगे जी। फी ही, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, हो गया ना। यहाँ पे भी जी। लिख दिया, फी 2 बार आ गया। खैर ये आपका होमवर्क है भाई साहब, सब समझ के याद से होमवर्क कीजिए। ये एक बार कर लीजिए तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। जी अच्छा। हाँ हाँ जी। एक बार हिचक चली जाएगी कि कहाँ ही आ रहा है, कहाँ हु आ रहा है। जी। ठीक है ना, सब समझ गए। ये अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। जी। एक्चुअली स्टार्टिंग के 4 लाइन का स्क्रीनशॉट है, बाकी तो आपको मालूम है क्या करना है, ठीक है ना। ला के बारे में समझ गए आप। ला क्या हो जाता है, ली। ली क्या हो जाता है, आई एम सॉरी, He becomes la. लीला हो जाता है। Right. लीला। Okay, जी. आई एम सॉरी, ली बिकम्स ला। La. ला। La. माशाल्लाह, Okay. ठीक है ना। Sorry, ये अभी चली गई अपनी लाइन। one. अभी हम लोग आज एक नई चीज करेंगे। यहाँ पे आपकी अटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन ऑलमोस्ट पूरे हो गए, ठीक है ना। जी सर। Yes, sir. हाँ अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, कोई अटेंड नहीं किया तो मैं बताता हूँ। एक मेल और बहुत सारी फीमेल खड़े होंगे तो मेल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं आप, Hmm. ठीक है। ये Okay. बात समझ में आई सबके। जी. जी सर। हाँ बहुत बहुत सारे मेल और एक भी फीमेल खड़ी होगी तभी भी मेल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं आप, जी। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ ठीक है ना। सिर्फ फीमेल होंगे तो सिर्फ फीमेल प्रोनाउन यूज करेंगे आप। ठीक है सर। ये आपको बात समझ में आ गई ना। एक भी मेल हुआ ना पूरे ग्रुप में तो आप मेल जी प्रोनाउन यूज करने का, मेल प्रोनाउन ही यूज करना है आप। सही बहुत सारी मेल और एक फीमेल हुई तो मेल प्रोनाउन यूज करना है। तुम सही। सब लाओ, तुम हुम वाले। इसीलिए आप कुरान में देखेंगे ज्यादातर रूल, ज्यादातर ऑर्डर Hmm. मेल प्रोनाउन से दिए गए हैं। हुमुल गालिबून और बहुत सारे हुम आएंगे, हम सीखेंगे इसको। अच्छा जी। बहुत सारे मेल प्रोनाउन, ये एक बात आपको समझ में आ गई। आप मेरे को बताइए, शुरू करूं कि मैं, कितने लोग हैं हम लोग? ठीक है, अब जो नहीं आया नहीं आया, खैर बिस्मिल्लाह। क्योंकि हमने प्रोनाउन के अंदर, देखिए अपने प्रोनाउन के अंदर है ना पूरा एक हफ्ता गुजारा है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं और होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप नया चीज शुरू करते हैं। आप मेरे को बताइए, सूरज जो है ना, सूरज हिंदी में सन, सन है ना, सन, Yeah. जी सर। ये मेल है फीमेल है? Male है. Male है.
मेल देखिए सब बोलिए, मेल है फीमेल है? मेल है सर। कैसे पता चला आपको मेल? रिवायती तौर पर। जी कैसे पता चला? रिवायती तौर पर। It's a solar noun, so it is male. और किसने बोला सूरज मेल है? देखिए आपको किसी ने सिखाया, जी हाँ हाँ? वही। आपको किसी ने सिखाया, आपकी अम्मी ने सिखाया या अब्बा ने सिखाया, टीचर ने सिखाया, किसी ने सिखाया आपको, राइट? जी जी बात समझ में आई? किसी ने सिखाया। हाँ, ये रियल जेंडर नहीं है ना, इसको तो खाली जी बताने के लिए जेंडर है, ये रियल जेंडर नहीं है ये। हाँ, ये मेल फीमेल इसमें सन में होते नहीं है। रियल जेंडर जी तो है फादर, जी मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंटी, ये रियल जेंडर है, राइट? जी ये तो सिर्फ बोलने के जेंडर है, राइट? जी हाँ, और ये कौन बताता है, कैसे पता चलेगा? ये आपको आपके टीचर ने बताया होगा, टीचर जी को किसी और ने बताया होगा, किसी और को किसी और ने बताया, ऐसे 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 लाखों साल पुराना चला गया होगा। फिर किसी ने पहली बार सोचा होगा भाई मेल है या फीमेल, हजारों साल पुराने चला गया होगा, राइट और रॉन्ग? जी सर। ये सुनते 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 आ गई बात आपको, ऐसे ही हुआ ना? जी सर ना ये सुनते सुनते बात समझ में आई है कि सूरज मेल जी है ना? तो ये तो आप लोगों ने सुना, हम लोगों ने सुना, एशिया सब कॉन्टिनेंट ने सुना कि सूरज मेल है। जी अरबी लोग क्या बोलते हैं? अरबी बोलते हैं सूरज फीमेल है। अभी क्या करेंगे आप? उन्होंने वैसा सुना होगा बेचारों ने, सही है गलत? जी सर आप जी मेरी बात तक पहुंच रहे हैं? जी जी देखिए सब लोग पहुंच गए मेरी बात तक। आप एशिया सब कॉन्टिनेंट में हमने सुना कि सूरज मेल है। कैसे सुना? और हमको अभी भी साबित भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हम बोलते हैं सूरज निकला, सूरज निकली नहीं है, जी प्रोनाउन तो निकला है उसका, राइट? जी एवरीबॉडी विद मी? यस सर। या सूरज निकला, ठीक है ना? इंग्लिश में आप कुछ नहीं बोल सकते, इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर होता है, बहुत आसान है उन लोगों को, ठीक है ना? इट जी सर इट यूज कर लेंगे सन के लिए, राइट? जी हाँ, सूरज निकला। लेकिन अरब लोग इस सूरज को, शम्स को क्या समझते हैं? फीमेल। फीमेल फीमेल। उन्होंने वो सुना होगा। आपको इससे कोई भी हरकत, कोई भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए। हमने सुना मेल है, उन्होंने सुना फीमेल है, व्हाट कैन वी डू? उनकी जबान है, वो शम्स के लिए हा वाला यूज करेंगे प्रोनाउन, जी ठीक है ना? जी लेडीज प्रोनाउन यूज करेंगे, करने दीजिए, क्या मुश्किल है? आपको जी कोई प्रॉब्लम है? एनीबडी? नो सर। नहीं? हाँ, तो एक एक हमको एक बात मालूम पड़ी कि मेल और फीमेल में ना एक वाले होते हैं जो सुन सुन के आते हैं, जी है ना? जी लिसन होके आते हैं, एक एक दूसरे से, हाँ? दूसरे जो ओरिजिनल जेंडर होते हैं, ओरिजिनल जेंडर पता है ना आपको? अम्मा, अब्बा, भाई, जी बहन, सिस्टर। अगर मैं मदर बोलूं और मैं यूरोप में जाके खड़ा हो जाऊं, तो मदर मेल होगा फीमेल होगा? फीमेल। फीमेल होगा, राइट? जी जी सर मैं अरब में चला जाऊं, कोई अरब कंट्री में, और वहां बोलूं मदर तो जी फीमेल होंगी मदर? जेंडर क्या होगा वहां पे? मदर फीमेल ही होंगे मदर फीमेल ही होंगी। चाहे मैं जी थाईलैंड चला जाऊं, चाहे मैं कहाँ दुनिया में कहाँ चला जाऊं, जी सर ये स्टैंडर्ड है, राइट? ये ओरिजिनल जी जेंडर है, राइट? जी फादर क्या होंगे? फादर यूरोप में, मेल मेल ही होंगे सर मेल, अमेरिका में मेल, अफ्रीका में मेल, ऑस्ट्रेलिया में मेल, पूरी दुनिया में मेल ही रहेंगे। अरब में मेल, ठीक है ना? चाइना में मेल, जी ये ओरिजिनल जेंडर है। लेकिन जी सूरज, चांद कौन सा जेंडर है हमारे इधर?
मेल है Female. सर। है ना, इसको तो मामू भी बोलते हैं जी चांद मामू, राइट, जी है ना। हमारे इधर मेल है, Male. अरब में फीमेल है, जी ठीक है ना। सन के बारे में भी है ना सर, ये सन भी अजब अजब ही है। यूरोप के कुछ जबानों में ये फीमेल है, अच्छा. बाकी जबानों में मेल है। जब आपका अरब कंट्रीज में आएगा तो फीमेल है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आएगा तो मेल है, जी ठीक है ना। तो जिसकी जैसी जबान, जिसने जैसा समझा, जी ठीक है ना। ये दोनों जी फर्क पता चल गए ना आप लोगों को। एक ओरिजिनल जेंडर है और एक सुना सुनाया जेंडर है। Hmm. सबको बात समझ में आ गई? Okay. जी एवरीबडी गॉट द आइडिया, राइट? Yes, sir. जी हाँ, ठीक है। अभी है ना यूजुअल फेमिनाइन जेंडर, यूजुअल फेमिनाइन एंडिंग बता रहा हूँ मैं। यूजुअल का मतलब कौन बताएगा? कंपलसरी नहीं है इसका मतलब, राइट? जी आमतौर पे सर। आम तौर पे जी यूजुअल फेमिनाइन क्या है? Gender. जेंडर। Ending. फेमिनाइन एंडिंग, हाँ, जेंडर की एंडिंग। हाँ, कैसे पता चलेगा अरबी में कि ये फेमिनाइन जेंडर है? यूजुअली, हाँ, देखिए बहुत सारे ट्विस्ट हैं, ध्यान मेरी बातों पे देख दीजिए। जी. और बहुत आसान है, आसान बहुत ज्यादा है, ये पक्की बात है, खाली याद रखना है। बकरातुन, इसका जी मतलब पता है किसी को? गाय सर, एक गाय। हाँ, खाओ, हाँ, जी खाओ। ये जो ता लगा हुआ है ना, जी ये जो ता लगा हुआ है ना मेरे भाइयों, इसको बोलते हैं ता मरबूता। क्या बोलते हैं इसको? ता ताव मरबूता। मरबूता। बोलता बोलिए, ता मरबूता बोलिए, ता बोलिए। ये है ना फेमिनाइन होने की, लेडीज होने की निशानी है। ठीक है सर। हाँ, ताम और होता. ता मरबूता, हाँ, ताऊ अल मरबूता, हाँ, जी जी ता मरबूता, हाँ। बोलता बोलिए, राउंड ता बोलिए, क्लोज्ड ता बोलिए। क्लोज जी है तो ओपन वाला ऐसा होता है, याद है ना? जी सर। जी ये सर. क्लोज है, हाँ, ये क्लोज है। ये है किस चीज की निशानी? Feminine. फीमेल। फीमेल होने की निशानी है। हाँ, जी मेरे साथ साथ रहिए और सवाल भी पूछिएगा। जी सलमा, जी हाँ, सलामा, सॉरी, सलमा सलामत नहीं, होना सलामा, चाहिए। जी सेफ्टी। जी मेल है फीमेल दिख रहा है आपको? फीमेल। सलामत तो फीमेल। फीमेल है सर. फीमेल दिख रहा है, ठीक है ना, जी है ना, Yes. फीमेल दिख। जी अभी एक्सेप्शंस देखिए। हमजा, हमजा के अंदर भी यही बोलता आएगा। जी हमजा, हमजा के अंदर भी ये बोलता बोलता आएगा, लेकिन हमजा मेल नाम है फीमेल नाम है? मेल। मेल सर। मेल नाम है। पूरी दुनिया को पता है हमजा मेल है। मेल नाम है। तो एक्सेप्शन आप समझे, कोई कोई जी नाम, हाँ, जो मेल, सबको पता है मेल, लेकिन उनमें भी ये बोलता आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो फीमेल है। इसके जी लिए उसको बोलते हैं क्या है? यूजुअल। यूजुअली ऐसा दिखेगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जी बात समझ में आ गई? देखिए सबकी बात समझ में आ गई। So ये जी last सर आगे। Hamza है, so will be male like that. हमजा है ना, हमजा के नाम में भी यही आएगा, माविया। माविया लिखते टाइम भी यही गोलता लिखा जाएगा, अच्छा अच्छा. और ठीक है ना। आयशा। हाँ, आयशा का, आयशा लिखते टाइम भी यही आएगा, लेकिन आयशा फीमेल नाम, जी ठीक है ना। Okay. तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। जी अभी सर। जी. दूसरी बताते हैं, हाँ, दूसरा बताते हैं आपको। हाँ, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किसको बोलते हैं पता है आपको? अलीफ नहीं पता। मकसूरा. हाँ, ये पढ़ के दिखाइए। सल, माँ। सल, मा, जी
है ना, सल जी सर। मा, सल जी मा नहीं पढ़ा है आपने, है ना, जी जी सलमा माँ ऐसा नहीं पढ़ा, सलमा ऐसा नहीं पढ़ा है, हम्म, सलमा पढ़ा। ये जो ये जी या लगा हुआ है, लेकिन ये या है नहीं, जी ये जो लगा हुआ है ना, ये या दिख रहा है लेकिन ये या है नहीं। कौन बताएगा क्यों नहीं है ये या? नहीं, ये क्या होगा, कौन बताएगा क्यों नहीं है ये या? क्योंकि या के नीचे, नुक्ते नहीं। या के नीचे दो नुक्ते नहीं है। नुक्ते होते हैं। ये जो है ना, ये आ की आवाज निकालता है, मकसूरा यानी टूटा हुआ अलिफ, टूटा हुआ अलिफ, ब्रोकन अलिफ। देखिए आपने सलमा, ये इसके अलावा छोटा सा आ घसीटा है, सलमा, ठीक है ना। जी हाँ, ये तो इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा, ये याद रखिएगा। अलिफ मकसूरा भी फीमेल होने की निशानी है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। क्या एक्सेप्शन? अगर किसी के मेल नाम के आगे ये लग रहा होगा तो मेल ही रहेगा, ठीक है ना। सही। बात समझ में आई सबके? जी सर। लेकिन नहीं आई तो आज ये रिपीट नहीं सर होगी, फिर बहुत से आसान चाहिए बात थी। है, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको। जी सिस्टर फरमाइए। नहीं, ये जो आपने कहा, जब दो दुखते नहीं है तो फिर उसको या पढ़ा जाएगा। जी, नहीं, दो नुक्ते नहीं हैं, इसके लिए इसको अलिफ मकसूरा बोलते हैं। अलिफ। अच्छा अलिफ मकसूरा, मकसूरा यानी ब्रोकन। अच्छा अलिफ मकसूरा, अलिफ है ये और मकसूरा है यानी टूटा हुआ अलिफ है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अलिफ मकसूरा है ये, For मकसूरा। जी, the things, how you know it is male, female? बाय बाय, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। हु विल टेल यू मालूम? नॉट मी, ये लोग आपको बताएंगे। कौन है ये लोग? Pronouns. ये प्रोनाउंस आपको जरूर 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 बता देंगे कि आगे या पीछे लग के, कि आगे जो बात हो रही है या पीछे जो बात हुई थी वो फेमिनाइन जेंडर थी कि मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में बात थी। और मैं भी आपको एक आइडिया भी और बताऊंगा, ठीक है ना। इसको पढ़िए, जी लैला। लैला। लैला का मतलब एक नाम जी है ना, लैला। हाँ, ये फीमेल जेंडर का नाम है, ठीक है ना। ऐसे कुबरा, ज़ुहरा, सलमा, जी ठीक है ना। तो ये भी फेमिनाइन जेंडर की निशानी है, अलिफ मकसूरा, जी ठीक है ना। एक होता है अलिफ ममदूदा, ममदूदा यानी एलोंगेटेड, ममदू ता ममदूदा, अलिफ ममदूदा यानी अलिफ एलोंगेटेड अलिफ, हाँ, लॉन्ग अलिफ। जी हाँ, जी ये शॉर्ट अलिफ है, समझ लो, लॉन्ग अलिफ, शॉर्ट अलिफ, हाँ, ठीक है ना। जी 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 जैसे कि अस्मा, अस्मा, याद है ना, अस्माऊ, जी ठीक है ना। हाँ, जी और ये जो लगा हुआ है ना, ये जो लगा हुआ है ना, ये क्या है? एलोंगेटेड अलिफ, जी अच्छा ठीक है ना। और हसनाऊ, ब्यूटीफुल वुमेन, वुमेन, हाँ, इसका मतलब हसनाऊ, हाँ। जी और कोई याद है किससे? ओम अम याऊ, अंधी, ब्लाइंड वुमेन, जी ठीक है ना। ये जो लगा हुआ है ना, ये भी किस चीज की निशानी है? फीमेल, फीमेल जेंडर की। फीमेल जेंडर की निशानी है। हाँ, तो पॉइंट टू बी नोटेड में हमने 3 चीजें लिखनी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड लिख देते हैं। जी Hasnau is what, sir? You said जी,
हसनाओं का मतलब क्या था आपने कहा? अस्मा, अस्मा नाम होते ना सिस्टर। नहीं, द सेकंड वन सर। हसनाओ, हसना। हसना यानी ब्यूटीफुल वुमेन, अच्छा, हसना, और याओ मतलब ब्लाइंड वुमेन। ओके। पॉइंट टू बी नोटेड है गोल्ड ता, दूसरा क्या है? अलिफ मकसूरा। मकसूरा, अलिफ ममदूदा। ये क्या चीज जी। है? फेमिनाइन जेंडर की निशानियां। निशानी। निशानियां है। किसी लफ्ज के ऊपर ये फेमिनाइन जेंडर की निशानी लगी हुई हो, MININE ना, फेमिनाइन जी। जेंडर की निशानी लगी हुई हो, तो आप समझ लीजिए वो फेमिनाइन जेंडर है। पहले शक कीजिए कि वो फेमिनाइन जेंडर है, फिर जी। उसके बाद उसके आपको पता चल जाएगा आगे या पीछे कॉन्टेक्स्ट देख के, क्योंकि उसके जी। प्रोनाउन आपको बता देंगे कि ये है ना, मेल के लिए मेल प्रोनाउन, फीमेल के लिए फीमेल प्रोनाउन, है ना, जी। जी। तो वो आपको बता देंगे कि क्या है। अभी हम कुरान में से भी देखेंगे एक दो दिन में, तो अभी या कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में हमको मिल ही जाएगा ये, ठीक है ना। जी। इंशाअल्लाह। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, दूसरा पॉइंट है। सर एक सवाल पूछ। जी सर प्लीज। शजरातुन भी यूज होता है ना, तो शजरा शजर का मतलब क्या है सर? दरख्त सर। दरख्त, और आगे क्या लग गया? तुन सर। तो फिर दरख्त मेल है फीमेल है? फीमेल है, जी। जी। ठीक है ना। हम काटा ही बोलते हैं ना सर, हम काटी नहीं बोलते हैं। नहीं, आप पेड़ बोलेंगे जी। शजर को, जी सर। दरख्त बोलेंगे ना। हाँ जी। काटा मैं नहीं समझा सर आपकी बात। नहीं, मैंने कहा हम तो दरख्त कहते हैं ना सर, काटा, मैंने दरख्त पेड़ काटी लगाया, नहीं। पेड़ काटा। हाँ तो पेड़ वो आपकी अरबी। जबान में जी। मेल है, हाँ जी। 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 और अरबियों की जबान में फीमेल है, जी। ठीक है ना, जी सर। ठीक है ना। How you differentiate, like first place, how you, when you write, should you add tha or not? How you will know that? See, I will tell you. This is not complete yet. I will teach you how to make a male into a female, a male name into a female name by adding the. Inshallah, we will learn that. अभी तो हम निशानियां समझ रहे हैं ना। Okay. जी। हाँ, बेबी स्टेप्स, हाँ वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। मगर है ना, कुछ नाम है जैसे ज़ैनबू, इसमें जी। कौन सी निशानी लगी हुई है? Male, ज़ैनब मेल नाम है फीमेल नाम है? female. फीमेल। सबको पता है ना। जैसे हमजा मेल नाम था फीमेल नाम था? मेल नाम था, उसमें निशानी लगी हुई थी ये वाली जी। की, राइट, टावर बुधा, जी। वो लेकिन था मेल नाम। जी। इसमें कोई निशानी नहीं लगी हुई है, लेकिन ये है फीमेल नाम। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जी। ठीक है ना। जी। हाँ, हम्म। बात समझ में आई। इसमें कोई निशानी नहीं लगी हुई है, जी। कोई भी निशानी नहीं लगी हुई। मरियमू, जी। मरियम में कोई निशानी नहीं लगी हुई है मेल फीमेल जेंडर की। देखा आप लोगों ने, ध्यान दिया? जी। जी। लेकिन फिर भी ये फीमेल जेंडर ही है, जी सर। ठीक है ना। जी। जी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस के लिए अपना दिमाग खुला रखिए इसके अंदर, ठीक है ना। जी सर। यस। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं ना उम्म लिखूं, उम्मुन, हाँ, उम्मुन यानी मदर, जी। इस पे कोई निशानी लगी हुई है क्या फीमेल जेंडर की? नहीं। नहीं लगी हुई, मगर ये मदर है, इसका मतलब मदर होता है। अब मदर तो फीमेल जेंडर ही होगा ना, जी। है ना, जी सर। जी। है ना। और अगर मैं लिखूं अरूसुन, अरूसुन का मतलब मालूम है? नो सर। ब्राइड। ब्राइड। उर्दू में क्या बोलेंगे? ब्राइड को उर्दू में क्या बोलते? दुल्हन। दुल्हन बोलते हैं सर। हाँ, अरूसा, अरूसा, इसमें कोई निशानी लगी हुई है? नहीं है सर। नहीं लगी, लेकिन ये अरूसा का मतलब दुल्हन होता है। दुल्हन मेल होता है फीमेल होता है? हाँ, मेरे। दुल्हन फीमेल होगी ना सिस्टर, जी। दूल्हा मेल होगा, ग्रूम मेल होगा, राइट। जी सर। जी अच्छा, सर। एक और मजे की बात बताऊं, जस्ट याद आ गई। समंदर को क्या बोलते हैं मालूम है उर्दू में और अरबिक में? बाहर। बहर, उरूसतुल बहर,
यानी बहर की ब्राइड, यानी मरमेड। मरमेड याद है आपको, पता है, आधा मछली आधी जी औरत, जी 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 सर जी। बस उरूसुल बहर बोलते हैं उसको। खैर वो बात अलग है, बहर। ठीक है ना। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। कुछ नाम ऐसे मिलेंगे आपको और कुछ ओरिजिनल जेंडर ऐसे मिलेंगे जिसमें कोई भी जेंडर की निशानी नहीं लगी हुई होगी, लेकिन वो अगर यानी अखू लिखा हुआ है तो वो अखू का मतलब भाई है, तो भाई का मतलब वो कौन सा जेंडर है? मेल जेंडर। मेल जेंडर। उख्ती लिखा हुआ है, उख्ती का मतलब बहन है, तो वो कौन सा जेंडर है? फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर है। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? जी जी सर। हाँ? बिंत लिखा हुआ है, बिंतुन, बिंत का मतलब जी। डॉटर, तो डॉटर कौन सा जेंडर है? फीमेल। फीमेल जेंडर है। ये 3 पार्ट है ना, निशानियां है। जी ये ओरिजिनल जेंडर है, ओरिजिनल जेंडर है। बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो पैर में होते हैं। जी ये क्या हो गया? कैनवास लॉक, एक मिनट। हाँ, बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट ऑफ बॉडी जी जो पैर में होते हैं, जैसे आंखें। जी हाँ, जी उसको लिखा जाएगा आइनुन, जी और वो है फीमेल जेंडर। जी ये अरबियों का स्टाइल है, जी अपन कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। आइनुन जी फीमेल जेंडर है। हैंड, जी यद, यद। यदुन। जी जो भी चीज पैर में पाई जाती है बॉडी के अंदर, वो क्या है? फीमेल जेंडर। ये बात समझ में आ गई सबके? जी कान, 2 पैर, हाथे, हाथ, सॉरी, हाथे, हाँ ठीक है ना। जी Ainun is eyes. Ainun आईज, is eyes, right? आइनुन इज आईज। Eyes. तो ये पैर जो भी है सारे नहीं नहीं, फीमेल है। आइनुन यानी आंख, लेकिन इसको समझा जाता है फीमेल। जब कोई भी बॉडी पार्ट लिखा जाएगा ना, बॉडी जी पार्ट के नाम लिखा जाएगा ना, जो पैर में है उसको फीमेल समझा जाएगा। जी अच्छा सिंगुलर प्लूरल वो एक अलग कहानी है सिस्टर, जी मेल जी फीमेल जी। एक अलग स्टोरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब बॉडी के पार्ट्स, वो वाले पार्ट्स जो पैर में पाए जाते हैं, अगर उनको लिखा जाएगा तो वो फीमेल जेंडर समझा जाएगा। अगर इसके आगे, आइनुन के आगे मेरे को इसका प्रोनाउन यूज करना होगा तो मैं हा यूज करूंगा। हाँ हाँ उसकी Ainun. आंख में लगा बोलना होगा तो फिर अच्छा हा, वो हाँ कहाँ लगा? Ainun. आंख में लगा तो हा। हम्म। बात समझ में आई? जी जी जी। हाँ, वो अलग शुक्रिया। चीज है, सिंगुलर प्लूरल अलग चीज है, अच्छा मैस्कुलिन फेमिनिन अलग चीज। अच्छा, एक और चीज होती है, नेम्स ऑफ टाउन्स एंड कंट्रीज। जी सारे के सारे फीमेल समझे जाते जी हैं। नेम ऑफ टाउन्स एंड कंट्रीज, सारे के सारे जी फीमेल समझे जाते। फीमेल समझे जाते हैं। हाँ? मिस रू, मिस, ये फीमेल जी जेंडर है। जी सूर्या, अलहिंद, ये सब जी फीमेल जेंडर है, ठीक है ना। जी ये सर। आसान चीज है, ये अपने को आएगी नहीं, कब आएगा तो ठीक है ना। और जी कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो कॉमन लफ्ज हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, सूरज, जी है ना, शम्स, है ना, जी और घर, बहुत सारे हैं ऐसे, दार, हाँ, जी जिनको फीमेल समझा जाता है। और ये तो अपने को समझ समझ के ही समझ में आएगा। समाऊ, आसमान, जी ठीक है, नफ्स, हाँ, नफ्स, सोल, जी है ना। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, 4-5 मैंने लिख दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे एवरीडे वर्ड्स हैं जो या तो मेल है या फीमेल। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? जी सर। हाँ जी। कोई सवाल? बहुत आसान है। पॉइंट टू बी नोटेड ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये 3 निशानियां हैं। हाँ, गोलता, जी ओपनता भी आ सकता है, जी गोलता या ओपनता, जी ठीक है ना। हाँ, अलिफ मकसूरा, अलिफ जी ममदूदा। जी अगर आखिर में लगा है तो पहले शक करना है आपको कि ये फीमेल जेंडर हो सकता है, लेकिन
अगर आपको पक्का पता चल जाए कि वो नाम है ना आदमी का है, मेल जेंडर का है, तो फिर आप उसको फीमेल जेंडर नहीं बोल सकते, उसके लिए फीमेल जेंडर के प्रोनाउन लगा सकते हैं। नहीं है। सॉरी सो रहा हूँ लिए सर मैं। फीमेल जेंडर के प्रोनाउन लगा सकते नहीं है, नहीं। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? जी। हाँ, और मेल को फीमेल बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। कफील मेल जी। है, जेंडर है, मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, आपको मालूम है ये मेल जेंडर है। मेल है। हाँ? बस किसी भी नाम के आगे गोलता लगा दीजिए, वो बन जाएगा फीमेल। फीमेल। कफीला। जी। फीमेल। ठीक है ना? जी। नूर नाम याद है आपको? नूर। नूर सर। हाँ, जी। जी। है ना? ये मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है? मेल। 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 तो फिर उसको नूरा नूरा क्यों बोलते हैं हम लोग? नूरा फीमेल जेंडर है। जी। याद है? हम अपने भाई दोस्तों में से कोई होगा, कोई ना कोई, उसको नूरा भाई बोलते हैं। नूरा भाई मत बोलिए, जी। उनको नूर भाई बोलिए, उसका जेंडर चेंज कर रहे हैं आप लोग। ठीक है ना? जी सर। जी। ये बात समझ में आई ना आपको? लास्ट में हा लगाने से क्या हो जाएगा? फीमेल। फीमेल। मुस्लिम लिखा हो। मुस्लिम का क्या मतलब है? मुस्लिम का मतलब मुसलमान सर। मुसलमान। मर्द। अब मर्द है वो सर, अब आप बोल सकते हैं मुसलमान मर्द। जी। तो मुसलमान औरत कैसे लिखूंगा? मुस्लिम मुस्लिम माँ। मुस्लिम। माँ। ठीक है ना? सबको समझ में आई बात? जी। हाँ। आलिम का क्या मतलब है? इल्म वाला सर, स्कॉलर। लर्नड, स्कॉलर, लर्न। और इसका फीमेल जेंडर बनाना हो तो आलिम आलिमा। कैसे बनेगा? आलिमा। हाँ, गलत बना दिया। आली माँ। माँ। ठीक है ना? जी। जी। हाँ, ये फीमेल जेंडर बनाने का सबसे आसान तरीका। सबको समझ में आ गया? अब एक एक जी करके सर। बताइए। हाँ, अभी टाइम है ना हमारे पास। जी। पॉलिब का मतलब क्या है? स्टूडेंट। तालिब का मतलब सर स्टूडेंट, देखिए, इल्म हासिल तालिब का करने वाले। नहीं, तालिब का मतलब है ना, लिटरली तालिब का मतलब होता है सीकर, जो सीख करता है, जो किसी को कुछ जी। चाहना हो। चाहना। सिस्टर जी। अपने नाम से है ना, ये मत हुई ज्वाइन, नाम बदलिए अपना प्लीज। हाँ, तालिब का मतलब क्या है? सीकर, द वन हु सीक। तालिबुल इल्मी, उसका पूरा मतलब होता है नॉलेज इल्म का हासिल सीकर, करने वाले। स्टूडेंट। नॉलेज। नॉलेज का सीकर, हाँ, तालिबुल इल्मी, मालिक जी। मिल्कियत वाली कॉम्बिनेशन, तालिबुल इल्मी। जी। नॉलेज का सीकर यानी स्टूडेंट। लेकिन ये जी। तालिब इतने कॉमन हो गया है, इतना कॉमन हो गया है तालिब का मतलब, कि हमने स्टूडेंट के साथ इसको सिंक्रोनाइज कर लिया है। ठीक है ना? जी, ऐसे ही सर। स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो लेडीज स्टूडेंट को क्या बोलेंगे? तालिबा। तालिबा। ठीक है ना? अब देखिए, आप सब लोग अनम्यूट होके मेरे को जवाब दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ये बात आपको मालूम पड़ गई है। हाँ, हाँ, ये क्यों बंद हो जा रहा है? मुदर्रिसुन का क्या मतलब है? मुदर्रिसुन। सर किसको, उस्ताद को बोलते हैं सर? है ना? उस्ताद, जी। टीचर। उस्ताद जी खुद एक अरबी का लफ्ज है, उस्ताद, टीचर। सर, ये मैं अपने बच्चों से सीखी है जब वो पढ़ते थे हाँ, इसलिए थोड़े थोड़े याद है। नहीं नहीं सर, अच्छी बात है। मुदर्रिस, जी। तो फीमेल मुदर्रिस को क्या बोलेंगे?
ऐसा। मुदर्रिसा। मुदर्रिसतुन मुदर्रिसा सिर्फ जी ये ऐड कर देंगे हाँ, जी ठीक है ना, मुदर्रिसा, जी ठीक है ना। जी। हाँ काजिबुन, रोल नंबर 126। काजिबुन का मतलब पता है आपको? हाँ, झूठ बोलने वाला कौन? देखिए अपने अपने वोकेबलरी को आप बढ़ाइए। झूठ बोलने वाला मर्द, आप भूल नहीं सकते आप। तो झूठ बोलने वाली औरत को क्या बोलेंगे? काजिबतुन। हाँ, और एक पॉइंट ध्यान कीजिए, काजिबतुन लिखते के साथ ही ये वाली जो तनवीनें थी वो शिफ्ट होके इधर आ जाएंगी, है ना। जी जी हाँ, काजिबतुन, रोल नंबर 301 134 134। जी, कोई सवाल है? कोई सवाल? 134। नहीं हाँ नहीं नहीं ना। मुशरिकुन इसका मतलब क्या होता है? शिर्क करने वाला शिर्क करने वाला मर्द। मर्द। जी तो शिर्क करने वाली औरत को क्या बोलेंगे? मुशरिका। मुशरिकातुन। हाँ, मुशरिकातुन। अच्छा, एक और जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, ये कौन सी स्टेज में है? नाउन है ना, कौन सी स्टेज में? रफा रफा में है। ये सब नहीं भूलेंगे आप, रफा नसब और जर, ठीक है ना। हाँ अच्छा, तबीब का मतलब पता है आपको? जी सर। देखिए मैं कभी स्पेलिंग गलत लिखूं ना तो मेरे को रोकिए हाँ प्लीज। जी तबीबुन, हाँ स्पेलिंग में थोड़ा सा कच्चा ही हूँ मैं। तबीबुन, तबीब का मतलब पता है आपको? जी सर। जी, मर्द डॉक्टर। जी तो डॉक्टरा को क्या बोलेंगे? तबीबा। तबीबा, है ना। बात समझ में आ गई मेरे को लगता है आराम से, है ना। जी सर। बहुत आसान है ना। जी सर। ठीक है ना। सिर्फ गोल ता यानी ता मरबूता लगाने से क्या हो जाएगा? मुअन्नस। मुअन्नस हो जाएगा। हाँ, मेल जेंडर जेंडर चेंज। फीमेल जेंडर में फीमेल। कन्वर्ट हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है ना। जी जी सर। हाँ, और भी इसको प्रैक्टिस बाकी है अपनी, और भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। आज आज का आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है ना। नाउन हम सीख रहे थे। नाउन के अंदर हमने क्या क्या सीखा? नाम है, नेम्स होते, नाउन है ना, जी नेम्स जी। अरेबिक भी होते और नॉन अरेबिक भी होते हैं। नॉन अरेबिक भी होते। और क्या होता है नाउन के अंदर? जेंडर जेंडर्स होते हैं, जी। मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। जेंडर। आज ये भी देख लिया हमने, मेल जेंडर सारे के। देखिए एक तरीके से अगर बोला जाए कि सारे के सारे लफ्ज मेल जेंडर में होते हैं, एक्सेप्ट या तो वो ओरिजिनली फीमेल जेंडर हो या तो उनके ऊपर ये निशानियां लगी हुई हो। कौन सी निशानियां? 3 निशानियां ये देखिए, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं, या है ना, सेफली बोल सकता हूँ ना मैं, सारे के सारे लफ्ज क्या होते हैं? मेल जेंडर ही होते हैं, एक्सेप्ट वो रियल जेंडर हो, है ना, या किसी फीमेल के नाम हो या उनके ऊपर ये निशानियां लगी हुई, ठीक है ना। जी जी सर। सर। मेल फीमेल के बारे में हमने, जेंडर के बारे में समझा, हमने देखा कि मेल को फीमेल में कन्वर्ट भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मेल नाम को फीमेल नाम में, काफिर, काफिरा, जाकिर, जी। ताकिरा। जाकिरा, तालिब, तालिबा, तालिबा। जी। सादिक, सादिका। सादिका, मुस्लिम, मुस्लिमा। मुस्लिमा। जी हाँ ठीक है ना। अच्छा, और क्या जी सर। देखा हमने इसमें? प्लूरैलिटी देखी। जी प्लूरैलिटी होती है जी। सिंगुलर, ड्यूल ड्यूल और प्लूरल। प्लूरल। सारे के जी सारे सिंगुलर के हमको मालूम पड़ गया। ड्यूल बनाना कैसे हमने सीखा नहीं, प्लूरल बनाना कैसे हमने सीखा नहीं, अभी बाकी है हमारा, है ना।
और आज हम लोग एहतसाब कर रहे हैं और उसका तज़किया कर रहे हैं, हाँ? मतलब रिकंसाइलेशन कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं नहीं सीखा, है ना? ऑडिट करते हैं, तज़किया करते हैं, एहतसाब करते हैं कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा। अच्छा, जी और क्या बाकी है हमारा इसमें, क्या सीखा हमने इसमें? डेफिनेट और इंडेफिनेट सीखे सर। हमने सीखा वो डेफिनेट होते हैं और इनडेफिनेट होता इंडेफिनेट। है। इनडेफिनेट की निशानियां हमने सीख ली, जी और डेफिनेट का एक अल निशानी होती है, और फिर उसके तीन जी मतलब हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर, कि एक तो जी द मतलब होता है, एक ऑल मतलब एक होता है, एक ऑल पार्ट होता ऑफ है, पार्ट ऑफ द नेम होता नेम। है। और क्या सीखा जी। सर हमने? और सीखा सर के नाउन प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर सकता है। नाउन को रिप्लेस करने वाले प्रोनाउन होते हैं। अब ये प्रोनाउंस। प्रोनाउन को अलग से एक्सपांड करेंगे, अभी इतने में छोड़ देते हैं, अभी नीचे एक इसका अलग सा मैप बनाएंगे, जो जी सर्कल में है उसका मैप बनेगा, ठीक है ना? जी सर। हाँ, अच्छा, और क्या सीखा हमने? और एक इम्पोर्टेंट बात भूल रहे हैं सर, कौन जी बताएंगे? किसको याद है? बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। नाउन के नाउन बारे है में ना? सर। हाँ, नाउन नाउन डिक्लाइन सर करते हैं। जी डिक्लाइन करते हैं जी बताइए। नाउन डिक्लाइन करते हैं, हाँ, नाउन क्यों डिक्लाइन करते हैं, कौन बताएंगे? बिकॉज सर वो इंडिकेट जड़ करते हैं। तो मालिक की है। मैं मान गया, लेकिन ये ऐसा डिक्लेंशन होना क्यों चाहिए नाउन का? सर वो इसलिए तो होता है कि वर्ब इंडिकेट करने के लिए, एक्शन को इंडिकेट करने के लिए सेंटेंस में। उस पर अलग अलग हालत होते हैं। ये हालत क्यों चेंज करते हैं, मेरा सवाल वही है ना। देखिए, अगर आप लॉजिक नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे। हालत चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि किसी सेंटेंस में नाउन का काम क्या है कैसे पता चलेगा? नाउन के है ना, मोटे मोटे तीन ही काम हो सकते हैं। देयर आर ओनली थ्री जनरल वर्क, हाँ, जी जनरली। या तो ही जी इज डूइंग समथिंग, जी या तो ही इज द ओनर, या तो ही इज अ पोजेसर, या जी पोजेशन, और जी समथिंग इज डन ऑन हिम। जी ये तीन ही काम हो सकते हैं, या वो काम कर रहा है, या मालिक जी मिल्कियत की पोजीशन में, या मालिक है या मिल्कियत है, या तो काम उसके ऊपर हो रहा है। जी बस ये तीन ही काम हो सकते हैं, मोटे मोटे। बहुत सारे काम हैं, अलग अलग तरीके से इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, मोटे जी मोटे तीन ही काम है। कि हमको पता कैसे चलेंगे क्यों ऐसा मुश्किल आ रही है? क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक रूल है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना? जी सर। अरबी में ये रूल फॉलो नहीं होता। अरबी बोलती है जी मैं सब्जेक्ट को एक निशानी दे देती हूँ जी और ऑब्जेक्ट को एक निशानी दे देती हूँ। अब आप कहीं पे भी सब्जेक्ट लिखिए, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट लिखिए, आप तो जी पहचान जाओगे, जी ठीक है ना? आप कहीं पे भी लिखिए, ये फायदे वाली चीज है, जी ये फायदे वाला प्रपोजिशन है, ये फायदे वाला जी प्रपोजल है, ठीक है जी ना? क्यों? क्योंकि इससे मेरे को है ना 6 तरीके हैं लिखने के लिए, इससे एक जी ही तरीका था लिखने के लिए। इससे मेरे शेरो जी शायरियों में लचक आ सकती है, मेरी जबान बहुत नफीस हो सकती है, इसमें मेरी जबान स्ट्रेट रहेगी, है ना? जी है ना? तो मेरे को पता कैसे चलेगा उसका काम क्या है? वो मेरे को तन्वीनें बताएंगी या इसकी हरकतें बताएंगी। समझ गए बात? जी सर। जी सर। देखिए, ये भूलिएगा मत, ये लॉजिक है। लॉजिक भूल गए तो फिर क्या फायदा, हाँ, ठीक है ना? नाउन क्यों जी डिक्लाइन होता है? क्योंकि उसका सेंटेंस में काम क्या है मेरे को काम पता क्या चलना है। जी चाहिए। ऐसा क्यों जी मेरे को काम पता चलना चाहिए? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। इंग्लिश की तरह, अंग्रेजी की तरह कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ठीक है ना? जी जी हाँ, ठीक है, ये ध्यान। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल भी रूल नहीं है, रूल है, हाँ, जर्नल रूल है। लेकिन अगर कोई शायर चाहे तो 6 तरीके से उसको यूज कर सकते, जी है ना? बात यहाँ तक पहुंच गई अब तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी वो जो प्रोनाउन है ना, उसका अपन मैप और मैप बनाएंगे, ठीक है ना? ठीक, क्या हो गया? प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन्स होते हैं। नाउन। दूसरा काम क्या करते हैं प्रोनाउन? अपने नाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जी ये दो बातें तो उसके बारे में हमको मालूम है। दो तरीके के प्रोनाउन हो सकते हैं, एक तो होते हैं
डिटैच्ड। अटैच्ड, डिटैच्ड के बारे में क्या पता है? वो हमेशा अलोन होते हैं, लेफ्ट साइड पे होते हैं। सर राइट पे आते हैं सर, मैं भी गलत लिखा हूँ, आप भी गलत बोले जा। तो मैंने राइट में पढ़ दिया सर, मैंने सोचा नहीं। नहीं सोचिए सर, राइट पे आते हैं। हाँ जी सर, ठीक है। जी जी, राइट पे आते हैं और हमेशा फिक्स स्टेज में होते हैं और हमेशा अलोन फिक्स्ड। अलोन होते हैं। हाँ जी। अलोन होते हैं, हाँ हमेशा अलोन होते हैं। हमेशा अलोन होते हैं। हाँ ये बातें याद आ गई आपको? जी जी सर। और फिर दूसरे तरीके के कौन से होते हैं? अटैच्ड अटैच्ड, होते हैं, हमेशा लेफ्ट में आते हैं। जी, हाँ हमेशा या नसब में हो सकते हैं या जर में जर में हो सकते हैं। हाँ और क्या होते हैं? हमेशा अटैच होते हैं, अटैच्ड होते हैं। चिपके हुए होते हैं। और क्या होते हैं? ये भी फिक्स ही होते हैं, लेकिन फोनेटिकल रीजंस की वजह से, फोनो रीजंस की वजह से क्या होते हैं? ये चेंज हो जाता है, हु का ही हो जाता है ना? जी हाँ हु का ही हो जाता है, ठीक है ना? फोनेटिकल जी रीजन हमेशा लेफ्ट में ही आते हैं, लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन। अगर ईया इनके साथ लग गया तो ये राइट में भी आ सकते हैं, है जी ना? ईया की कुर्सी के ऊपर बैठ के राइट में भी आ सकते हैं। और ईया का क्या मतलब होता है? अलोन, सिर्फ, है ना? तो ईया जी, का क्या मतलब होगा? सिर्फ तेरी, तेरी। ईया का ना बोलू, ठीक है ना? वो जी एम्फेसिस के लिए आते हैं, जब भी ऐसे आते हैं ना, तो क्या जी, करने के लिए आते हैं? एम्फेसिस के सेंटेंस को, बात को एम्फेसाइज करने के लिए आते हैं। और एम्फेसिस के लिए आपने एक अलग थोड़ी सी जगह छोड़ी होगी अपनी किताबों में, जरूर लाजिमन छोड़िए किताबों में। एम्फेसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से जी बहुत सारे नहीं सिखाएंगे, बहुत सारे सिखाएंगे। जी। यहाँ तक बात पहुंच गई, हमने देखा अपना रिकंसाइलेशन करके। जी किसी को कोई सवाल? नो सर। यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी हमको बाकी क्या है? हमको प्लूरैलिटी देखने के बाकी है। एक इम्पोर्टेंट बात, प्लूरैलिटी देखने की बाकी है, राइट? जी जी सर। कल प्लूरैलिटी, परसों प्लूरैलिटी के बारे में बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। हाँ और बहुत आसान भी है। अभी हम थोड़ा सा 10 मिनट है ना अपने पास? नहीं सर। हाँ 17 हो गए, चलिए ठीक है इंशाल्लाह ताला। हाँ ठीक है, हाँ चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वबरकातुहू। मंडे वरहमतुल्लाह। को मिले। आज कोई होमवर्क वगैरह नहीं है आपका, वही होमवर्क है अगर आप करना चाहें तो अपनी किताब के लिए, अपने नोट्स के लिए, जो मैंने शुरू में बनाया था आपके लिए। जी इंशाल्लाह सर। जी सर। होमवर्क ठीक है ना? दिया था ना, बी ली अन इन द इन द सेंस इट्स नॉट अ होमवर्क, वो आपका आपने एक रेफरेंस के लिए रखने का है। भेज देंगे तो अच्छी बात है, मैं चेक कर लूंगा कि किसका गलत है, सही है। ठीक है ओके ना? सर। जी सर। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ।